इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इसके पहले 5 एपिसोड अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर पहले कड़ीसा राज्य के 5 एपिसोड देख लें ताकि आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ सके। जैसा कि आपने आखिरी एपिसोड में देखा था कि शेषी यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन फिर महाराज सवरंत वहाँ आ जाते हैं और वो चाहते भी यही थे कि शेषी वहाँ से बचकर निकल जाए, लेकिन द्रविड़ ऐसा नहीं चाहता था। अब आगे क्या होगा? महाराज सवरंत चाहते तो यही थे कि शेषी बचकर वहां से निकल जाए और अपने राज्य चला जाए, लेकिन द्रविड़ ऐसा नहीं चाहता था। महाराज सवरंत द्रविड़ के सामने कमजोर पड़ रहे थे क्योंकि वो जीवित नहीं थे और श्राप से बंधे हुए थे, लेकिन द्रविड़ जीवित था और उसे जीवित रखने का कारण यही था ताकि वो शेषी को मार सके। इसलिए द्रविड़ के पास ज्यादा शक्ति थी और महाराज सवरंत द्रविड़ के सामने कमजोर पड़ रहे थे। महाराज सवरंत ने द्रविड़ से कहा कि वो शेषी को जाने दे और उसे अपने राज्य वापस लौट जाने दे, लेकिन द्रविड़ ने कहा, हम यहाँ इतने सालों से बंधे हुए हैं, सिर्फ मैं ही नहीं आप भी और इतने सारे लोग, गांव के सभी लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं सिर्फ आपकी वजह से। और अब जब मौका है कि सबको मुक्ति मिल सकती है तो आप फिर से एक बार वही दोहराना चाहते हैं। अब मैं यहाँ से थक चुका हूँ और मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मौत चाहिए, मैं ऐसे और नहीं जी सकता। महाराज सवरंत सोचते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे? वो सबकी मुक्ति चुनते या अपने बेटे के बेटे को, अपने वंश को, अपने राज्य को। वो भी एकदम से कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या फैसला लेना है, लेकिन वो जल्दबाजी में तो कोई फैसला बिल्कुल नहीं लेना चाहते थे। महाराज सवरंत ने कहा कि हम कोई और उपाय भी तो ढूंढ सकते हैं। तभी अचानक कोई शक्ति वहां प्रकट हो गई और द्रविड़ को अपने वश में कर लिया और द्रविड़ शेषी की तरफ बढ़ने लगा उसको मारने के लिए। महाराज सवरंत द्रविड़ को रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन द्रविड़ रुकने की जगह शेषी की तरफ और तेजी से बढ़ता जा रहा था और शेषी डर की वजह से पीछे हटता जा रहा था। शेषी की मौत सामने थी, उसे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। वो डर की वजह से पीछे हटता जा रहा था। तभी अचानक बाहर बहुत शोर का माहौल बन जाता है। शेषी सोचता है कि अचानक ये क्या हो गया और थोड़ी ही देर में उसे पता चलता है कि वहां पर सैनिकों ने हमला कर दिया है और ये वही सेना थी जो शेषी से परेशान थी, उसके पड़ोसी राज्य की सेना जिसने कड़ीसा राज्य पर हमला किया था। और जैसे ही उन्हें पता चला कि शेषी भागकर उस गांव में आ गया है तो वो उस गांव में घुस गए और उस गांव को धीरे धीरे जलाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं और उन्हें कुछ ठीक से पता ही नहीं था कि उस गांव में क्या चल रहा है। तभी उस झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर बाहर से कुछ सैनिक घुस जाते हैं। वो द्रविड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी बुरी हालत होने के बाद भी कोई व्यक्ति जिंदा कैसे हो सकता है। और तभी वहां उनको शेषी भी दिख जाता है जो उनका शिकार था। वो उसे बंदी बना लेते हैं, लेकिन वहां पर जो काली शक्ति थी वो भी बेकाबू होने लगी थी। उन्हें शेषी की मृत्यु चाहिए थी, लेकिन देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई थी और वो काली शक्तियां भी कमजोर पड़ने लगी थी। शायद उस गांव को जला देना एक दूसरा उपाय था। शेषी द्रविड़ की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में वो अपनी मौत देख पा रहा था। तभी उसने हिम्मत करके एक सैनिक की तलवार निकाली और जाकर द्रविड़ के पेट में घुसा दी। शेषी ने द्रविड़ को मार दिया। वो मरा या नहीं ये तो उसे पता नहीं चला, लेकिन उसके लिए द्रविड़ तो मर ही गया था। उस गांव में चारों तरफ आग बढ़ती ही जा रही थी। उन सैनिकों ने शेषी को बंदी बनाया और अपने साथ ले गए। शेषी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। पहली मृत्यु से बचने के लिए दूसरी मृत्यु के पास आ गया, दूसरी मृत्यु से बचने के लिए फिर से पहली मृत्यु के पास चला गया। लेकिन अब उसके मन में सबसे बड़ा सवाल एक ही था, क्या ये गांव जलकर राख हो जाएगा
या इस गांव में फिर से अंधेरा छाएगा और काली शक्ति का बुलावा आएगा।